Bismillahirrahmanirrahim. Patriot into Traitor, the poem in the syllabus of BA. This poem is written by Robert Browning. He is a poet of 20th century. He is a romantic poet, and now he is going to discuss a monologue. इस पोएम के अंदर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पेश किया गया है. एक ही शख्स है, एक्चुअली वो एक पॉलिटिशियन है, सियासतदान है. इस वक्त रस्सियों में जकड़ा हुआ है और उसे बाजार के अंदर से लेकर जा रहे हैं. वो अपनी आप बीती अपनी कहानी सुना रहा है. रस्सियों में जकड़ा हुआ ये पॉलिटिशियन अपनी ही कहानी सुना रहा है, अपनी ही बात बता रहा है, अपने माजी की बात बता रहा है कि किस तरह माजी में वो था और आज उसकी क्या हालत है. ये कहानी वो पूरी पोएम में बयान करेगा. ये पॉलिटिशियन बयान करता है जबकि वो रस्सियों से बंधा हुआ है. कहता है, 1 साल पहले की बात है जब मैं पॉलिटिक्स में आया. उस वक्त लोगों ने मुझे ग्रैंड वेलकम कहा. लोगों ने कहा ही इज आवर लीडर. और जहां पर भी मैं स्पीच के लिए, लोगों से मिलने के लिए जाता, लोग इस्तकबाल के लिए मेरे रास्ते में रोजेस बिछाते. फूल ही फूल होते, खुशबू ही खुशबू होती. लोग घरों की छतों के ऊपर चढ़ आते और देखते कि हमारा लीडर आ रहा है. और गलियों के लिए इतने लोग होते, इतना शोर होता, लगता कि गलियां टूट जाएंगी. और अगर मैं कहता है लोगों शोर बंद कर दो, मुझे शोर नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे शोर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा मकसद का हसूल चाहिए. मुझे कोई बहुत बड़ा कारनामा चाहिए. ऐसा करो, मुझे सूरज ला कर दो. तो लोग कहते, सूरज लाना? ये तो कोई बात ही नहीं है, हम सूरज ला कर दे देंगे तुम्हें. जो मैं कहता वो उसे एक्सेप्ट करते, वो उस पर वेलकम कहते. वो कहते कि ये काम हो गया. और देखो, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देने के लिए आगे बढ़ गया. मैंने एक बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देने की कोशिश की और मैं उसमें नाकाम हो गया. लेकिन ये कारनामा बहुत बड़ा कारनामा था. अगर ये हो जाता तो ये ऐसा काम था जैसे मैं अपने लोगों के लिए सूरज को लेने चला गया हूँ. मैं इतना बड़ा लोगों के लिए काम करना चाहता था जैसे सूरज को ले आना हो. लेकिन मैं सूरज को नहीं ला सका. मैंने जो ही सूरज पर छलांग लगाई, मैं नाकाम हो गया. और जब मैं नाकाम हो गया तो लोगों ने ये नहीं कहा कि इसने हमारे लिए इतना बड़ा कारनामा सरंजाम देने की कोशिश की है, सही की है, बल्कि लोगों ने कहा कि ये गद्दार है. और मुझे बांध दिया गया. आज रास्तों में कोई भी नहीं है मुझे देखने के लिए, कोई भी वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है. बस घरों के पीछे कुछ बीमार लोग दबके हुए बैठे हैं और कहते हैं बस यहीं से देख लेंगे. हाँ, देखने का एक बेहतरीन मंजर मौजूद है. वो है शैम्बल गेट पर, जहां मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है. लोग वहां पर आए. हर एक को इजाजत है कि आकर देखे, हर एक को इजाजत है आकर देखे कि किस तरह मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है. मुझे ठोकरें खिलाई जा रही हैं, मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और रस्सी मेरी कलाइयों को काट रही है. क्लियर? हाँ, लोगों ने मुझे मेरा अजर नहीं दिया, मेरे अच्छे कामों का लोगों ने अजर नहीं दिया मुझे. लेकिन अब कम से कम मैं आखिरी दुनिया में, बाद की दुनिया में तो सेव हूं ना. जब मैं वहां पर जाऊंगा तो गार्ड मुझसे ये नहीं कहेगा, अरे बंदे तुझे तो तुम्हारा अजर लोगों ने दे दिया. नहीं, गार्ड मुझसे ये सवाल करेगा नहीं. गार्ड को अब मेरा अजर देना पड़ेगा. दुनिया में मैंने जो लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं उसका सिला मुझे गार्ड देगा. इसलिए मैं अगली दुनिया में ज्यादा बेहतर हूँ. क्लियर? That is the theme of the poem. That is the frame of the poem. Now watch line to line translation of this poem. It was roses, roses all the while. जब 1 साल पहले मैं लोगों के पास आता तो मेरे रास्ते में फूल ही फूल होते, with myrtle mixed, और उसके अंदर सुंबुल और रियान की खुशबू होती. In my path like mad, मेरे रास्ते के अंदर बहुत ज्यादा, mad बहुत ज्यादा, सुंबुल और रियान की खुशबू होती. मैड का मतलब पागल होता है. मेरे रास्ते में सुंबुल और रियान की खुशबू पागल हुए जाती. मेरे रास्ते में सुंबुल और रियान की खुशबू बहुत बहसात में होती. द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, और घरों की छतें ऐसे लगती थी, सीम टू हीव, जैसे भारी पड़ गई हूँ, एंड स्वे, और झूलने लगती. यस, टेल मी अजर, व्हाई, क्यों झूलने लगती घरों की छतें?
जी बेटा आप बताएं। जी, बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से लोग ऊपर छतों पर आ गए हैं, अपने लीडर को देखना चाहते हैं, तो इसलिए छतें भारी पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा लोगों के वजन से। द चर्च फायर फ्लेम्ड, और चर्च के स्पायर मीनार फ्लेम्स, और चर्च के मीनारों पर जश्न के शोले जलाए जाते। सच फ्लैग्स दे हैड, और ऐसे ही सुर्ख रोशन और ताबा उनके झंडे होते। उनका पॉलिटिशियन, उनका लीडर आ रहा है, तो लीडर की आमद पर उन्होंने चर्च के मीनारों को सजाया हुआ है, वहां पर शोले और इसी तरह झंडे लहराए हुए हैं, और हर जगह फूल ही फूल हैं, और हर जगह खुशबू ही खुशबू है, बिकॉज देयर लीडर इज कमिंग। A year ago on this very day, एक साल पहले ऐसे ही दिन की बात है। Now have you followed this stanza? What is in this stanza? पोइट ने कहा है कि एक साल पहले मेरा ग्रैंड वेलकम किया जाता, ग्रैंड इस्तकबाल किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट, और देखिए खूबसूरती, और क्या होता। The air broke into a mist with bells, और हवा टूटने लगती। किससे? धुंध से। किस धुंध से? विद बेल्स, घंटियों की धुंध से। इतनी ज्यादा घंटियां बजाई जाती, टिन 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 टिन, इतनी ज्यादा घंटियां बजाई जाती खुशी के मूड में, कैसे कि पूरी हवा घंटियों की आवाज से भर गई है। इफ यू हैव सीन फॉग, सर्दियों में आपने धुंध देखी होती है, धुंध के छोटे छोटे जरे आप देख सकते हैं पूरी फिजा में फैले हुए होते हैं। जिस तरह धुंध के जरे फिजा में फैले हुए होते हैं, पोइट कहते हैं इसी तरह घंटियों की टिन 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 पूरी फिजा में फैली हुई थी। ये उसका इस्तकबाल था कि लोग घंटियां बजा रहे थे। The old walls rocked, और पुरानी दीवारें टूटने लगती विद द क्राउड एंड क्राइज, बहुत ज्यादा लोगों की वजह से, बहुत ज्यादा हजूम की वजह से, एंड क्राउड एंड क्राइज, और बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से। लोग बहुत ज्यादा शोर करते, इतना शोर करते, और इतने लोग गलियों में आ जाते, लगता कि ये गलियां नहीं बल्कि पाइप हैं जो कि फट जाएंगे, जो कि रॉक हो जाएंगे, क्रेक हो जाएंगे, इन बहुत ज्यादा बर्डन की वजह से। गलियों के अंदर जरूरत से ज्यादा, गुंजाइश से ज्यादा लोग होते। किस लिए आए हुए हैं ये लोग? अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए, राइट। अब शोर है इन गलियों में, शोर है बेटा, गलियों में शोर है, बहुत ज्यादा शोर है, वो क्राइज है, उसने कहा है। अब जब लीडर आया है स्टेज पर और लीडर कहता है, हर्ड आई सेड, अगर मैंने लोगों को कहा होता, गुड फोक, अच्छे लोगों, मैं नॉइस रिपेल्ड, महज ये शोर वापस ले लो, ऐ लोगों मुझे तुम्हारा शोर नहीं चाहिए। अगर मैंने ये कहा होता लोगों को, इतने लोग मुझे इतना चाहते थे, लोग सारे लोग इतना मुझे चाहते थे, अगर मैं लोगों से कहता, ऐ लोगों मुझे तुम्हारा शोर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काई, मुझे दूर दराज आसमानों के अंदर से अपना सूरज ला कर दो। अगर ये मैं ख्वाहिश करता, ऐ लोगों मुझे तुम्हारा महज शोर नहीं चाहिए, मुझे ये नारे नहीं चाहिए, मुझे दूर वहां आसमानों के अंदर से सूरज तोड़ के ले आ दो। यानी कि अगर मैं लोगों को इम्पॉसिबल काम बताता, नामुमकिन तरीन काम बताता कि जाओ मुझे सूरज ला कर दो, तो वो लोग क्या कहते आगे से, दे हैड आंसर, तो वो लोग जवाब देते, एंड आफ्टर व्हाट एल्स, और उसके बाद तुझे और क्या चाहिए। समझो कि ये काम हो गया। द ऑल पीपल वर ऑन हिज बीक एंड कॉल, वो उसके इशारे पर थे, वो जो कुछ कहता था वो पूरा कर रहे थे। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम उसने कहा कि सूरज तोड़ कर ला दो, तो उसने कहा ये हो गया, तू और बता, वो भी कर देंगे। यानी कि ही इज सेइंग दैट लोग उसको वेलकम कहते थे, लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, लोग उसकी तमाम बातें मानते थे। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम करने के लिए भी लोग तैयार थे इसी लीडर के लिए। लीडर लास्ट बात करता है कि माजी में और क्या था, फिर कहता है कि क्या हुआ उसके साथ, अब बता रहा है। ये तो वेलकम करने का तरीका है। इस राइटर के साथ, इस पॉलिटिशियन के साथ हुआ क्या है। कहता है, अलॉक, अफसोस, इट वॉज आई हू लीप्ड एट द सन, अफसोस ये मैं ही था जिसने सूरज पर छलांग लगा दी। व्हाट इज द सिंबल, सूरज किस चीज का सिंबल है? बहुत बड़े किसी कारनामे का सिंबल है, बहुत बड़े किसी एम का सिंबल है। जब लोगों को कहा कि सूरज मुझे ला कर दो, तो राइटर का कहने का मतलब ये था कि बहुत ही अहम